सभी को नमस्कार। हिमालय की गोद में बसा सुरम्य गढ़वाल और कुमाऊं यानी उत्तराखंड अपने लोकोत्सवों तथा धार्मिक रीति रिवाज के लिए विख्यात है। और इसी प्रकार से कुमाऊं में त्योहार और रीति रिवाज बहुत ही आनंदपूर्वक मनाए जाते हैं। कुमाऊं में बोले जाने वाली लोक भाषा कुमाऊनी का त्योहार शब्द त्योहार का वाचक है। इसमें पर्वोत्सव का भाव भी निहित है। व्रतों के दिन त्योहार मनाने की परंपरा है। व्रतों को यहाँ व्रत कहा जाता है और व्रतों के लिए जो शास्त्रीय नियम और वर्जनाएं हैं उनका बड़ा उचित ढंग से ख्याल रखा जाता है। कुमाऊं में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, जैक घर ढिनाई वीग घर त्यारे त्यार, जैक घर नंतिन वीग घर कौतिक कौतिक। अर्थात जिस घर में दूध देने वाली गौएं हैं वहाँ रोज़ त्यौहार हैं और जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके घर रोज ही कौतिक उत्सव हुआ करता है। इसी परंपरा में कुमाऊं में होने वाला एक अनूठा त्यौहार है घुघुतिया त्योहार। इसे उत्तरायणी पर्व पर आयोजित किया जाता है। बड़े लोग तो स्नान दान में लगे रहते हैं पर बच्चे दूसरा ही कौतिक मनाते हैं। कौतिक से तात्पर्य है मेला। एक दिन पहले ही रात में सभी बच्चों के लिए मीठे खजूरों एक पकवान की माला बना ली जाती है। ठंड के दिन रहते हैं फिर भी बच्चे सवेरे सवेरे अपनी माला गले में डालकर आंगन में आ जाते हैं और काले काले बड़ पुआ खाले कहते हुए कौवों को बुलाते हैं और उसे बड़ा पूरी खिलाते हैं। कहते हैं कि इस दिन सुबह ही कौवे गंगा स्नान कर आते हैं। बिना कौवे को खिलाए बच्चे कुछ भी नहीं खाते। खजूरों की मालाएं परस्पर बांटी जाती हैं और ये खजूर कई दिन तक खराब नहीं होते और इस प्रकार इसको कोई पुशूड़ या काले काले भी कहा जाता है। इस बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघुतिया त्यौहार की अपनी अलग ही पहचान है। इस त्यौहार के संबंध में प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी, उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद सपत्नीक बागनाथ मंदिर में गए और जिसको आजकल बागेश्वर और जागनाथ के नाम से भी जाना जाता है, संतान के लिए प्रार्थना की। जागनाथ बागनाथ की कृपा से उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम निर्भय चंद्र पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता। वह जब किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उसे कहती कि जिद न कर, नहीं तो माला मैं कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती कि काले कौवा काले घुघुती मवा खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता जिसे देखकर घुघुती जिद छोड़ देता। तब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते तो वह उनको कोई चीज़ खाने को दे देती। धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन घुघुती खेल रहा था तो उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वह घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती जोर जोर से काँव काँव कर रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवों को उसी पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार ले गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नज़रें उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा और उसके ने पेड़ के नीचे अपना बेटा सोया हुआ देखा। बेटे को उठाया और गले में लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर जैसे घुघुती की माँ के प्राण लौट आए, माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान पकाए
और घुघती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दो। घुघती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में फैल गई और इसने बच्चों को त्यौहार का रूप दे दिया। तब से हर साल इस दिन, मकर संक्रांति के दिन, धूमधाम से इस त्यौहार को सभी श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत है, भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी में कौवे मुश्किल से मिलते हैं। मीठे आटे के पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत नाम दिया गया है। इसकी माला पहनकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले काले कौवा काले, घुघती मवा काले, ले कौवा भात, जा जा डाल पात। तो इस प्रकार कुमाऊं के त्योहार और रीति रिवाज में ये घुघतिया त्यौहार की बहुत बड़ी महिमा है। आप सबको इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबके मकर संक्रांति पर आपके आरोग्यता की कामना भगवान से करते हैं। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को अधिकाधिक लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।